ध्यान दीजिएगा। जो सर्व संकल्प विकल्प रहित है, जो संकल्प रहित है, ये परम परमदायी देव मुनिराज की ये लाइन आपको पढ़ना हूँ, टीका के अंदर आई है। जो सर्व संकल्प रहित है, अब पूज गुरुदेव श्री उसी का अर्थ करते हैं। जहाँ संकल्प विकल्प नहीं है, अर्थात जहाँ राग की उत्पत्ति नहीं है, ऐसे अकेले आनंद कंद भीतरागी बिंब प्रभु आत्मा में अंतर में मुनि एकत्र हुए हैं। जहाँ पर्याय में होने वाले जो विविध प्रकार के राग हैं, संकल्प विकल्प हैं, जहाँ आत्मा की अंदर नहीं है भैया, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी पर्याय को एकत्रपना स्थापित किए हुए हैं। क्या कहा? समझ गए? संकल्प विकल्प कहाँ होते हैं भैया? द्रव्य में होते हैं कि पर्याय में होते हैं? पर्याय में हैं। तो मुनिराज की दृष्टि पर्याय पर नहीं है। मुनिराज की दृष्टि एकमात्र अपने जो संकल्प विकल्प से रहित, जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जो वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसमें एकत्वपना स्थापित किए हुए है। तो हम कहाँ एकत्वपना स्थापित करे हुए हैं भैया? मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं भैया और राग की रुचि है भैया, दूसरों से प्रेम करते हो भैया, हैं? कहाँ पे अपना ज्ञान काम करता है? हमारी निरंतर पर्याय का झुकाव किधर है भैया? पर द्रव्यों को पकड़े हुए भाई साहब हैं। समझ में आया? मुनिराज की पर्याय की पकड़ अंदर में गायक प्रभु परमात्मा की है। जहाँ राग की पर्याय का भी जिसमें अभाव है, ऐसे मुनिराज की दृष्टि और ऐसे उनका उपयोग काम करता है। वे मोक्ष मार्गी हैं और हमें भी मोक्ष मार्ग में गमन करना है। तो शरीर राग आदि की पकड़ छोड़ो, अंदर में जो चेतन सर्वभगवान आत्मा है उसको अंदर से पकड़ो। ऐसा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप प्रभु कहती है, जहाँ संकल्प विकल्प नहीं है, अर्थात जहाँ राग की उत्पत्ति नहीं है, ऐसे अकेले है, ऐसे अकेले आनंद कंद वीतरागी बिंब प्रभु आत्मा में है भैया। ऐसा सबका आत्मा है, वीतराग स्वरूप है, आनंद मूर्ति है, अकृत्रिम जिनबिंब है भैया। शरीर के अंदर देखिए, उस राग की पर्याय के अंदर देखिए, समस्त पर्यायों के पार देखिए। आत्मा वीतराग स्वरूप है, अकेला आनंद स्वरूप है। क्या भैया हैं? वहां पे अपनी ज्ञान को ले जाइए, उसमें एकत्वपना स्थापित कीजिए। है अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा धर्म का प्रारंभ होता है। बैर मुक्ता से बिल्कुल भी धर्म नहीं होता है। अगर बैर मुक्ता धर्म होता तो आज तक हमारी पर्याय में प्रकट होना चाहिए था ना। क्या धर्म के नाम पे हमने आपने नहीं किया है? बोलिए आप। अपना पूरा इतिहास उठाकर देखिएगा है भैया। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रह उपजायो, आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो है भैया। अगर बैर मुक्ता धर्म होता तो हमारा कल्याण कब का हो चुका होता। समझ में आया? है क्या मौसी? नहीं मौसी है। चलो भैया ऐसे जीव बहुत से हैं मौसी, जो निरोध से कभी निकले नहीं है और कभी निकलेंगे भी नहीं। क्या कहा? ये तो रहते ना है। सबका कैसे कल्याण हो जाता मौसी है? जो अनंत बार मुनि बन चुके हैं, क्या भैया है, ऐसे जो तरस पर्याय अधिक में आए हैं वे जीव है भैया। कथन तो मुक्ता से किया जाता मौसी है। अब देखो अब वो निरोध से जीव निकले 923 जीव निकले, गिंजाई हुए, भरत जी के फिर पुत्र हुए। वे तो क्या अनंत बार मुनि बने थे? क्या है? बने थे क्या?
पर मुख्यता से बात की जाती है। अधिकांश जीव हैं ये मुनि बनाए हैं भैया, ऐसा समझना भैया है। उस कथन की क्या क्या बात है। हमें हर बातों को भैया अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय करना, निर्णित करना है भैया। यही तो है अपनी कमाई है। अपन उस कमाई को समझते ही नहीं है भैया। अपने परिणामों को पहचानो, अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचानो। मात्र शास्त्र पढ़ते ही पढ़ते मत रहना। शास्त्र पठन का काम तो अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचानने का है। शास्त्र पढ़ने का काम उसका अपनी आत्मा के परिणामों को समझो। एकांत बैरमुखी मत हो है भैया। जी हाँ, हो गया भैया। ये तो ऐसा ही है, जीव की पर्याय की ऐसी योग्यता है भैया। ऐसा क्या पुण्य किया, ऐसी कसाई की मान्यता हो गई उनको है भैया। हाँ और क्या, तो मान्यता हाँ में बिल्कुल, क्यों नहीं। इतना पुरुषार्थ समझ में आया भैया? क्या कह रहे, दोबारा बोलो। ये बात तो समझ में आ रही है, अरिहंत भगवान की वाणी है भैया। आ रही है ना, तो अरिहंत भगवान की वाणी में आएगा तो गलत होगा है। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है कि एक बूंद में असंख्यात जीव हैं पर आपको दिखती हैं क्या? आपको दिखती हैं क्या? हैं तो नहीं है क्या? हैं तो क्या ऐसे ही समझ लो भैया। हैं पूरे लोकाकाश में कार्बन वर्गणाएं भरी हुई हैं। ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है। अरे बोलो। तो ये बात भी आती, तो ये बात भी आपको ऐसे ही समझना पड़ेगी है भैया। और फिर केवल ज्ञान उत्पन्न कर लेना भैया, सब बात समझ में आ जाएगी। क्या कहा है? आगे बात समझ, कुछ तो केवल ज्ञान में भी तो रखो ना है। सब बातें अभी समझ लोगे प्रत्यक्ष में तो भैया फिर वहाँ क्या होगा। अरे सद्गुण हानि वृद्धि पर्याय में होती है। बात हमको समझ में आती है कि नहीं आती है। सिद्ध परमात्मा की पर्याय भी सद्गुण हानि वृद्धि वाली होती है क्या भैया? तो पंडित जी साहब आप हमको बताओ वो सद्गुण हानि वृद्धि कैसे होती होगी? अरे सिद्ध परमात्मा की पर्याय में भी भैया तो केवल ज्ञान उत्पन्न कर लेना, सब समझ में आ जाएगी। कुछ बात है केवल ज्ञान में भी छोड़ना पड़ेगी बहन जी है भैया। हाँ तो इसीलिए तो केवल ज्ञान करना पड़ेगा उसके लिए है। ऊपर ऊपर से तो समझ लो। अरे क्यों नहीं होगा, जो जिनवर की बात पे विश्वास करता है उसे सम्यक दर्शन नहीं होगा तो क्या होगा है भैया। ऐसी बात नहीं करना भैया है। अगर हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा तो क्या उस सोने वालों को सम्यक दर्शन होगा क्या है? जो प्रयास हमारा किया जा रहा है वो अपने आत्मा के लिए किया जा रहा है। उसमें इस प्रकार का संकल्प हुआ करता है, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ। ऐसा आप अपने आप को मानते हो कि नहीं मानते हो? सही बात है। क्या कहा बहन जी, आप कौन हो? स्त्री हो कि पुरुष हो? ना स्त्री ना पुरुष। अरे इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है ना है। और सम्यक दर्शन की चिड़िया का नाम है जो अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने आप को गायक प्रभु परमात्मा जानता है, मानता है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है भैया। इस सम्यक दर्शन में भैया क्या ढीला है भैया। जहाँ पर्याय की पकड़ अपने गायक प्रभु परमात्मा की हो जाती है वहाँ सम्यक दर्शन को तो उत्पन्न होना ही पड़ता है। समझ में आया भैया है? जोड़िया है 23वें नंबर के कलश में आचार्य अमृतचंद देव समय सारजी ग्रंथ में कहते हैं
अरे जहाँ अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो जाती है वहाँ सम्यक दर्शन तो बहुत छोटी चीज है। समझ में आया? इसीलिए अपन को सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान की पर्याय को नहीं देखना है, और जिसमें निर्मल पर्याय भरी पड़ी हुई है वहां पर अपनी दृष्टि को ले जाना। कहाँ ले जाना है? उस तरह को बददृष्टि। पर्याय आती हो तो आए, नहीं आती हो तो ना आए, मैं तो अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। क्या भैया? पर्याय की पकड़ अब एकमात्र अपने गायक रूप परमात्मा की जहाँ होती है वहाँ पर्याय तो ऐसी दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। क्या भैया? मैं वह वज्र की चट्टान हूँ जिसकी केवल ज्ञान की पर्याय भी दौड़ी दौड़ी आती हैं, मेरे को चूमती हुई निकल जाती हैं। मेरा कुछ भी नहीं होता, ऐसा मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया भैया? पर्याय की पकड़ अंदर बनाओ। ये शरीर की पकड़ तुम मत कर, पर पदार्थों की पकड़ मत कर। मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरी दुकान है। अरे मूर्ख, तेरा तो अपना अनंत शक्तियों के भंडार वाला आत्मा मेरा है, उसमें मेरा मेरा कर, पर पदार्थों में मेरा मेरा मत कर। मेरा तो एक आत्मता में ममत जो कीन है। देखिएगा कुछ केवल ज्ञान के लिए भी भैया छोड़ दो, पर शास्त्र का कथन है कि वो निगोद से निकला जी, दो इंद्रिय की गजाई आदि पर्याय में आया, और वहां जाके भरत जी का पुत्र हुआ, और वह केवल ज्ञान को मुनि दीक्षा लेके केवल ज्ञान को प्राप्त कर गया। जो शास्त्र में ये बात आती है वह बहुलता से आती है। मुनि वृद्धार अनंत बार गिरह उपजायो, पैन आत्म ज्ञान बिना सुख देश न पाए। समझ गए आप? तो मुनिराज की जो पर्याय में पकड़ है, मुनिराज की पर्याय में भी अभी राग विद्वान है। समझ में आया? लेकिन उनकी पकड़ अंदर में राग की नहीं है। अकसाई स्वरूपी भगवान आत्मा जो अंदर में देवल में विराजमान है उसकी पकड़ किए हुए हैं भैया। शरीर आत्मा के साथ में रहे तो कोई तकलीफ नहीं। अरे राग भी आत्मा के साथ संयोग के रूप में रहे तो आत्मा को कोई तकलीफ नहीं है भैया। समझ में आया? भी तो संसार है भैया, जब तक है तब तक रहेगा। मुनिराज की पर्याय में भी राग है ना, उनकी पर्याय में भी रहता है, तो हम आप तो बहुत छोटी भूमिका वाले हैं ना, इसलिए राग से ना डरना है भैया। राग मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो जाननहार हूँ। सबको जाने। क्या भैया? बंद को जाने, उदयों को जाने, निर्जरा को जाने, अरे मोक्ष को भी जाने। क्या कहा भैया? जानना मेरा स्वभाव है। ऐसे अपने गायक प्रभु परमात्मा में जाके बैठ जाना है भैया। पर्याय अपने चेतनेश्वर घर में आ गई, अब उसे क्या तकलीफ? समझ में आया भैया? जहाँ संकल्प विकल्प नहीं है, अर्थात जहाँ राग की उत्पत्ति नहीं है, चेतनेश्वर भगवान आत्मा में नहीं है। समझ में आया? ऐसे अकेले आनंद कम बीतरागी बिंब प्रभु आत्मा में अंतर में मुनि एकत्र हुए हैं। समझ में आया? उनकी पर्याय जो है ना, शरीर राग आदि को छोड़ती हुई अंदर अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा के साथ मिलन करती है। क्या करती है? एक अनोखा मिलन होता है, वो अंदर का अनोखा मिलन है भाई साहब। ऐसा मिलन करने की इच्छा नहीं होती है क्या? यही करो भाई साहब, चुपचाप शांति से अपने आत्मा को निहारते रहो भैया। वैसा मेरा प्यारा चेतनेश्वर भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला भैया है। इसमें आत्मा का कुछ जाता नहीं है। अरे बैरमुखी होकर तो अनंत कष्ट होते हैं पर्याय में, और अंतरोन्मुखी होकर देखेगा है भैया तेरे सारे कष्ट पर्याय के दूर हो जाते हैं भैया। ऐसा कोई स्वरूप है। इस कारण वहां वीतरागता ही उत्पन्न हुई है। अपने आत्मा की पकड़ है ना, राग की पकड़ नहीं है। अंदर में पर्याय अपने अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ एकत्व जहाँ स्थापित करती है, वहां पर वीतरागता उत्पन्न होती है। वीतरागता यानी क्या? आनंद की पर्याय जिसमें राग का भी अंश नहीं है, दुख की पर्याय जहाँ नहीं है,
ऐसी पर्याय की प्राप्ति होती है। पर कैसे होती है? जब पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ एकत्व स्थापित करती है, तब उस पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय प्रकट होने लगती हैं। अब ये तो भैया है कि नहीं, सबके पास में है कि नहीं भैया, है? और करना भी आपको पड़ेगा, करना भी मुझे पड़ेगा। अगर वर्तमान में सुखी होना है तो, और 4 गति 84 लाख योनियों में पर भ्रमण नहीं करना है, पर रहना तो पड़ेगा तुम्हें आत्मा ही। ध्यान रखिए, हैं? आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे, हैं भैया? तुम कितने भी अपने आप को दोषी रूप से देखते रहो, पर्याय रूप से देखते रहो, शरीर रूप से देखते रहो, तब भी आप न पर्याय वाले होने वाले हो और न परद्रव्य वाले होने वाले हो। तुम तो चेतनेश्वर हो और चेतनेश्वर ही अनंत काल तक रहोगे। इसीलिए समझदारी इसी में है कि अपने आप को चेतनेश्वर रूप से स्वीकार करना है, तो उसका लाभ भी मिलने लग जाएगा, है भैया? कहते हैं अंतर में मुनि एकत्व हुए हैं, इस कारण वह वीतरागता वीतरागता ही उत्पन्न हुई है। समझ में आया? पर्याय जो है परद्रव्य प्रभाव का लक्ष्य न करती हुई अपने एकमात्र वीतरागी स्वरूप भगवान आत्मा के साथ एकत्वपना स्थापित किए हुए है। अतः अब संकल्प विकल्प उत्पन्न होने का अवकाश नहीं है। अरे व्यवहार समिति का विकल्प भी उत्पन्न होने का अवकाश नहीं है। मुनराजों की दो ही काम है भैया, या निरंतर पहले मुख्य रूप से तो निरंतर अपनी आत्मा के साथ मस्त रहना। कहाँ रहना? और फिर भैया संजलन कसाई की तीव्र हृदय में उपयोग भी बाहर आ जाता है। अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा प्रकट नहीं हुई है, तो आहार के लिए भी जाते हैं, जिनवाणी भी लिखते हैं, श्रावकों को या मुनराजों को संबोधन भी करते हैं भैया। अभी उनकी पर्याय में किंचित राग विद्यमान है, पर ये सब काम उनके नहीं है। उनका तो एक ही काम है, अपने आत्मा के साथ मस्त रहना। क्या रहना भैया? हाँ। अतः अब संकल्प उत्पन्न होने का अवकाश नहीं है। अरे व्यवहार समिति का विकल्प भी उत्पन्न होने का जो अवकाश नहीं है, ऐसा कहते हैं कदाचित। अब देखिए, अब कदाचित है भैया, विकल्प के कारण प्रकट होता है। विकल्प के कारण प्रकट होता है। विकल्प यानी शुभराग काय के कारण से शुभराग जो उत्पन्न होता है वह विकल्प के कारण से होता है। हमारी आत्मा में भी जो शुभाशुभ परिणाम होते हैं, वे शुभाशुभ परिणाम अपने कारण से होते हैं, वे कर्म के कारण से ना होते हैं, वे अपने आत्मा के कारण से नहीं होते हैं। क्या भैया? वे शुभाशुभ परिणाम भी भाई साहब हमारी आपकी जो पर्याय में होते हैं, वे अपने कारण से होते हैं। उसकी चर्चा जो है ना आज चलेगी उसमें द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर में। समझ में आया भैया? इसकी चर्चा आज चलने वाली है। कहते हैं विकल्प के कारण प्रकट होता है, परंतु निश्चय परिणति में उसे प्रकट होने का अवकाश नहीं है। मुनि धर्म और सम्यक धर्म, अर्थात जहाँ वीतरागता प्रसिद्ध पने को प्राप्त हुई है, निस्वरूप जो वीतराग है ही, परंतु वह पर्याय या तो पर्याय में वीतराग पने की प्रसिद्धि हुई, वीतरागता प्रसिद्धि को प्राप्त हुई, वह मुनि धर्म और सम्यक धर्म है, ऐसा कहते हैं। इसीलिए अब उन्हें संकल्प उत्पन्न होने का अवकाश ही नहीं है भैया। तात्पर्य है कि वीतराग भाव में व्यवहार समिति का विकल्प उत्पन्न हो, ऐसा नहीं होता है। एक बयान में दो तलवारें नहीं रहती हैं। जहाँ आनंद की पर्याय चल रही हो और उसमें से राग भी निकलता रहे, ऐसा नहीं होता है। राग के कारण से होता है, वीतरागता के कारण से होती है। ऐसा नहीं होता। कदाचित पर के लक्ष्य से, कदाचित पर के लक्ष्य से विकल्प हो तो भी वह मुनि अथवा धर्मी के स्वरूप में नहीं है। कदाचित संसार अवस्था है, राग की पर्याय होती है, पर वह राग की पर्याय अपने आत्मा के स्वभाव के अंदर नहीं है। क्या कहा भैया? राग की पर्याय अपने कारण से होती है,
पर वह राग की पर्याय अपने आत्म स्वरूप के अंदर नहीं रहती है, आत्मा के अंदर नहीं है और आत्मा भी उसका करने धरने वाला नहीं है। भाई अद्भुत बात है ये, बात तथ्य की बहुत ही अद्भुत बातें हैं भैया। बार बार इनका सुनो, बार बार चिंतन करो, हैं अपने गुरु बन जाओ भैया। ऐसा जब तक आप अपने आप को अपने आत्मा से बातें नहीं करोगे तब तक भाई साहब ये मार्ग हमारे पास से दूर चला जाता है। अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा सारी बातों को समझते हुए अपनी पर्याय को अंदर जो भीतराग आनंद स्वरूप वस्तु है उसकी पकड़ पूर्वक पर्यायों का ज्ञान करते हुए हैं भैया आगे बढ़ना है। ऐसा कोई मोक्ष मार्ग है। अभी अपना समय यहाँ हो गया है, बाकी चर्चा भी शेष है। मुनराज का है ये लाइन आएगी कि वे विमुक्त पुरुष इस लोक में विमुक्त का भाजन क्यों नहीं होंगे, हैं ऐसी चर्चा पदम परमलधारी देव कल अब हमको बताएंगे, कल उसकी चर्चा अपना आगे बढ़ाएंगे। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।